एक माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसकी जान पर भी बात क्यों ना बनाए। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, इस स्टोरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज दिया है, जहाँ पर कोई माँ भेजने की सोच भी नहीं सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। तो क्या होता है कि एक दंपत्ति झारखंड के रांची से मुजफ्फरपुर काम करने आते हैं, क्योंकि उन्हें रांची में अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि मुजफ्फरपुर चलकर काम कर लेंगे कुछ। तो ये कुछ दिन तक काम करते रहे। इसी बीच में जो दंपत्ति में से महिला थी, उसकी मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति से हुए और इन दोनों की बातचीत चलने लगी। जब इन दोनों की बातचीत चलने लगी, उसी बीच में जो उस महिला का पति था, उसका देहांत हो गया, यानी वो मर गया। अब जो महिला थी, वो और आज़ाद हो चुकी थी। अब ये जो इसका आशिक था, जो दूसरा व्यक्ति था, इसके साथ अब ये जल्दी-जल्दी मिलने लगी, इसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाने लगी। और अब इन लोगों ने ये फैसला लिया कि अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन बाधा बन रहे थे उस महिला के बच्चे। एक लड़की और एक लड़का। जो वो उसका आशिक था, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो बच्चों को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन इन बच्चों को अपने साथ नहीं रखूँगा। तो जो महिला थी, उसने अपना दिमाग चलाया कि बच्ची को बेच देते हैं। तो वो अपने आशिक के साथ मिलकर, पड़ोसियों के साथ मिलकर उसने अपनी सगी बेटी के लिए 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। और जो उसका लड़का था, उसे प्राइवेट हॉस्टल में एडमिशन दिला दिया और वो अपने आशिक के साथ मुजफ्फरपुर से दिल्ली भाग गई। जब उस लड़के की फीस नहीं भरी गई, उसका खर्चा नहीं पहुंच रहा था, तो हॉस्टल वालों ने उस महिला से संपर्क करने की कोशिश की, तो कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो हॉस्टल वालों ने फिर जो लड़का था, जो बच्चा था, उस लड़के के घरवालों से संपर्क साधने की कोशिश की, तो उनका संपर्क हो गया। और जो लड़का था, जो बच्चा था, उसके दादाजी और उसके चाचा जी से संपर्क हो गया। और जब ये सारी बात बताई, तो उन्होंने वहीं के जीरो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जब एफआईआर दर्ज कराई, तो वहाँ की जो पुलिस थी, वो बहुत अच्छी थी। उस पुलिस ने उस महिला के ससुर और देवर के साथ मिलकर छानबीन शुरू की, तो उन्हें सबसे पहले सुराग मिला उस लड़की का। जो लड़की बेची गई थी 2.5 लाख रुपए में, उसका सुराग मिला और वो लड़की भी मिल गई, और जिसने बेचा था और जिस बिचौलिए ने बिचवाया था, वो भी मिल गया। जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने थोड़ी और जानकारी दी कि इस महिला ने इस लड़की को बेचा था। अब जांच आगे बढ़ी है, तो पता चला है कि जो वो महिला है, अपने आशिक के साथ, प्रेमी के साथ दिल्ली भाग गई है। और पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और ज़ोर-शोर से उनकी छानबीन कर रही है। अब देखिए दोस्तों, ज़माना कैसा आ गया है कि एक सगी माँ अपनी सगी बेटी के लिए बेच दे रही है और अपने सगे बेटे के लिए हॉस्टल में छोड़ जा रही है। ना तो उसका खर्चा उठा रही है, ना उसकी फीस भर रही है। ऐसे ही लावारिस बच्चे की तरह उसे छोड़कर भाग गई है। उसे इतनी भी शर्म नहीं आई, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये कोई सौतेले बच्चे नहीं हैं। और उस जो प्रेमी था, उसके साथ ये बार-बार शारीरिक संबंध बना रही है, रंगरेलियाँ मना रही है, लेकिन उसे अपने बच्चों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। तो दोस्तों, देखिए देश में कैसी-कैसी घटनाएँ हो रही हैं। ऐसी घटनाएँ बिल्कुल टोटली बंद हो जानी चाहिए। इनसे समाज में खराब असर पड़ता है। तो ये जो घटना थी, ये घटना थी मुज़फ्फरपुर, बिहार की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।